दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनन कुमार मिश्रा जी, अगर आप एडवोकेट हैं तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। शायद शक्ल ना देखी हो तो आज इनके दर्शन भी कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके और हमारे चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा। आप अधिवक्ताओं के चेयरमैन हैं तो अधिवक्ताओं के हित के लिए भी कार्य करते होंगे। हालांकि ऐसी अभी कोई उपलब्धि या ऐसा कोई कार्य भी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई मौका आया है तो आप जुडिशरी की तरफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को एक पत्र लिखा है। वह पत्र क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, आप इस गलतफहमी में ना होइएगा कि वो आपके लिए लिखा गया, आपके किसी हित के लिए लिखा गया है। वह पत्र लिखा गया है 22 जनवरी को सभी न्यायालयों में, देश भर के सभी न्यायालयों में अवकाश घोषित करने के संबंध में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पूरे देश और प्रदेश में अयोध्या में स्थापित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन की चर्चा है। तो श्री मनन कुमार मिश्रा भी इसमें भला कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब को पत्र लिखकर मांग की है कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश के सभी न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा सके। अपने लेटर में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। संक्षेप में उन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ वही लिखा है कि राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के उस स्थान को रामलला का जन्म स्थान माना। वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गौरव की बात है, धार्मिक आस्था का विषय है, तो इसलिए 22 जनवरी की अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। यह अलग बात है जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उसी निर्णय में, अयोध्या वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि उस समय जो स्ट्रक्चर था उसको ढाया जाना गैर कानूनी था, गलत था। उन्होंने राम मंदिर, वहां पर पहले कभी मंदिर था, यह भी बात उनके निर्णय में स्थापित नहीं हो पाई थी। उनके निर्णय के द्वारा केवल एक मेजोरिटी की आस्था का ध्यान रखते हुए, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए वह जगह राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई थी। इस बात का उन्होंने जिक्र अपने पत्र में नहीं किया। बहरहाल राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी, उसकी तारीख है। पूरा देश उसकी तैयारी में सरकारी स्तर पर लगा हुआ है। मनन कुमार मिश्रा शायद यह भी नहीं जानते कि अब राम मंदिर की स्थापना या उसका उद्घाटन धार्मिक कम, राजनीतिक ज़्यादा हो गया है। पूरी तरह से उसको राजनीति का हथियार बना लिया गया है, जो किसी भी धर्म के लिए, खुद उस धर्म में आस्था रखने वालों के लिए अफसोस की बात है। और यह अफसोस झलकता भी है क्योंकि बहुत से शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है, वह इस कार्यक्रम का बायकॉट भी कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से भी खबर आ रही है कि भोला दास नामक एक व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों लगा देनी चाहिए, उसके उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं। एक कारण तो उन्होंने बताया कि पूष के माह में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। दूसरा उन्होंने बताया कि अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में वहाँ भगवान राम को विराजमान नहीं कराया जा सकता, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं कराया जा सकता। तीसरा उन्होंने यह भी कहा है शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, और भी कारण बताए हैं जिसके आधार पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। तो एक और तो आम नागरिक हैं जो याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका अपना व्यू हो सकता है। दूसरी ओर हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका अपना व्यू हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक धर्म के विषय को राजनीतिक कलर दिया गया है, ये किसी भी धर्म के लिए सोचनीय विषय है। बहरहाल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, हो जाना चाहिए। ये काम भी बाकी था तो इसको भी शांतिपूर्वक हो जाने दीजिए। इसमें कोई याचिका, कोई अड़ंगा आप लगाएं या विरोध करें, उसका प्रभाव नहीं होने वाला। शांतिपूर्वक ये काम भी हो जाए, ये समय भी निकल जाए तो उसी में बेहतरी है। लेकिन जहाँ तक छुट्टी का मसला है, वो सरकार निर्णय ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेने का या हाई कोर्ट का निर्णय लेने का अपना अलग तरीका है, वो अपने अनुसार निर्णय लेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।